हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो झारखंड की जनजातियों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सीरीज चला रहे हैं, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम विशेष रूप से मुंडा जनजातियों से संबंधित जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें एक-एक करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है गोनोन टाका, आरंडी, परहा, कूट। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए, गोनोन टाका। जो वधू मूल्य जो देना पड़ता है, उसे जब जब कोई भी लड़की तलाक देती है तो उसे लौटाना पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोनोन टाका। क्वेश्चन नंबर 2, मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा क्या है? इसमें लोक कथा के बारे में वो पूछ रहे हैं वो कि जो जो लोक कथा इसमें क्या नाम है जो विशेष रूप से मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास पर प्रकाश डालती है? तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है किरिंग बोंगा, सोसो बोंगा, हारतू बोंगा, देसावली। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, सोसो बोंगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्थान जहाँ मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है खिरसी, हड़गड़ी, नगरा, शासन। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, शासन। क्वेश्चन नंबर 4, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? महान व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, धनी व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति। तो चौथा का आंसर हो जाएगा डी, विशिष्ट व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? जो मुंडा जो शब्द है उसका विशिष्ट अर्थ क्या होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन में दिया है गांव का सर्वाधिक धनी व्यक्ति, गांव का राजनीतिक प्रमुख, गांव का धार्मिक प्रमुख, गांव का सबसे महान व्यक्ति। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा बी, गांव का राजनीतिक प्रमुख हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मुंडा जनजाति का संबंध इनमें से किस समूह से है? कोलेरियन समूह, ऑस्टिक समूह, द्राविड़ समूह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेरियन समूह। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस जनजाति द्वारा स्वयं को होड़क्को कहा जाता है? कौन सी जनजाति है जो स्वयं को क्या कहती है? होड़क्को कहती है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है उरांव, मुंडा, चीर चीर बड़ैक या बुथड़ी। तो सातवां का आंसर हो जाएगा बी, मुंडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जागर बोलते हैं? अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? होड़ो जागर। तो उरांव, मुंडा, चीर बड़ैक, बुथड़ी। तो ये तो क्वेश्चन आंसर आसान है क्योंकि जो भी सीरीज चला रहे हैं मुंडा का, तो ऑब्वियसली इसका आंसर मुंडा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, कोडरमा। इसका आंसर हो जाएगा सी, रांची जिला। क्वेश्चन नंबर 10, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को निम्न में से क्या कहा जाता है? चौरस भूमि, पाट भूमि, परती भूमि, खुटकटी भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, खुटकटी भूमि। क्वेश्चन नंबर 11, मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में खूट का क्या तात्पर्य है? जो शब्द है खूट, उसका क्या तात्पर्य है? खेत का एक हिस्सा, परिवार, परिवार का मुखिया, किराए पर ली गई भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 12, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य के बारे में पूछ रहा है। देखिए इसमें दिया हुआ है मुंडा जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है, ये तो एकदम सही है। मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलन रूप है, ये भी सही है। मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जागर कहती है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13, मुंडा जनजाति में मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण का मिलान करें। ये मिलान करने वाला है, सामाजिक व्यवस्था और उसका नामकरण दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है युवागृह। युवागृह को क्या कहा जाता है? गति ओढ़ा। इसका विवाह को क्या कहा जाता है? अरंडी। विधवा विवाह को क्या जाता है? सगाई। वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? गोनोन टाका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए का युवागृह का गति ओढ़ा, 2 विवाह को अरंडी, विधवा विवाह को सगाई और वधू मूल्य को गोनोन टाका। इसका आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 14, मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण का मिलान करें। इसमें जो सामाजिक व्यवस्था है साथ में उसका नामकरण दिए, इसका मिलान करता है। ग्राम प्रधान, जो गांव का जो प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मुंडा। उसके बाद जो ग्राम पंचायत होता है उसे क्या कहा जाता है? हातू। जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? हातू मुंडा। परहा पंचायत का प्रधान को क्या कहा जाता है? मनकी। तो इसमें देखते हैं कौन सा होता है। का ग्राम प्रधान का मुंडा 4, ठीक है। ग्राम पंचायत को हातू, ठीक है। ग्राम पंचायत प्रधान को हातू मुंडा, ठीक है। उसके बाद परहा पंचायत को मनकी। तो इसका 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15, मुंडा जनजाति में कई गांवों से मिलाकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है? इसमें जो बहुत सारे गांव हैं उन्हें मिलाकर एक 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 व्यवस्था बनाई जाती है, तो उसे उसे क्या कहा जाता है? अखाड़ा, परहा, खोट या पंचा। उसे क्या कहा जाता है? परहा कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? जहाँ बैठक वगैरह होता है लोगों का, उसे क्या कहा जाता है? अखाड़ा, परहा, खूंट, पंचा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए, अखाड़ा। 16 हो गया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, मुंडा जनजाति में तलाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो तलाक की जो व्यवस्था है उसे मुंडा जनजाति में एक विशेष नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है गोनोंग टाका, कुरी गोनोंग, किली या सकमचारी। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उसे क्या कहा जाता है? सकमचारी। क्वेश्चन नंबर 18, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा था? मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें जो कथन दिया हुआ है, इस जनजाति में स्त्री तलाक देती है तो उसे वधु मूल्य लौटाना पड़ता है, सही है। अधिकांश मुंडा परिवार में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, ये भी सही है। मुंडा परिवार मातृसात्मक व्यवस्था, ये गलत है। तो इसमें जो पहला और दूसरा सही है, तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी परंपराओं एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालता है का क्या नाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ए में दिया हुआ है सोसो बोंगा, हनरी बोंगा, सिंह बोंगा, शासन बोंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोसो बोंगा। क्वेश्चन नंबर 20, बटोई क्या है? बटोई क्या है? ऑप्शन में था मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र, मुंडा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले पर्व, मुंडा जनजाति का एक नृत्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बटोई है, जो मुंडा जनजाति के जो पुरुष होते हैं वे जो विशेष कपड़ा पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? बटोई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, परैया क्या है? इसमें क्या पूछा था? बटोई पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है परैया। तो परैया क्या है? मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र। ये इसमें क्या था? बटोई क्या था? पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र। और परैया है मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में था मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो गलत है उसे पूछ रहे हैं। मुंडा जनजाति द्वारा सभी अनुष्ठानों में हड़िया का प्रयोग किया जाता है, ये तो सही है। मुंडा जनजाति का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप कृषि एवं पशुपालन है, ये भी सही है। मुंडा जनजाति द्वारा पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को लोहराई कहा जाता है, ये भी सही है। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 में 23 में, आर्थिक क्रियाकलाप में भूमि का नाम दिया जाता है और उसका विशेषता के बारे में पूछा गया है। तो पंकु किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? जो वैसा भूमि को पंकु कहा जाता है जो हमेशा उपज देती है। तो का मिलान हो जाएगा दूसरे से। खिरसी किसे कहा जाता है? खिरसी कहा जाता है बालुयुक्त भूमि को। उसके बाद नगरा किसे कहा जाता है? हमेशा उपज देने वाली औसत उपज देने वाली भूमि को नगरा कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, पंकु का है 2, ठीक है। खिसरी बालुयुक्त भूमि 1, ठीक है। नगरा औसत उपज देने वाली भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति के जो प्रमुख देवता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिन बोंगा। क्वेश्चन नंबर 25,
देखिए देवता के नाम दिया गया है और उसका विशेषता के साथ उसका मिलान करना है। देखिए हाथूबुंगा कैसे कहा जाता है, यह है आपका ग्राम देवता। दिसावली क्या है, गांव की प्रमुख देवी। उसके बाद में ओड़ा बुंगा क्या है, ओड़ा बुंगा है आपका कुल देवता। और कभी इक्कीर बुंगा क्या है, यह है जल देवता। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए हाथूबुंगा ग्राम का देवता, दिसावली गांव की प्रमुख देवी, ओड़ा बुंगा कुल का देवता और इक्कीर बुंगा जल का देवता। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 में। मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है। जो मुंडा जनजाति में जो पहाड़ देवता है उसे क्या कहा जाता है, बुरु बोंगा, सिंह बोंगा, इकिर बोंगा, ओड़ा बोंगा। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बुरु बोंगा। जो पहाड़ देवता होता है उसे बुरु बोंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किस स्थान पर रखे गए शिलाखंड को क्या कहा जाता है, हड़गड़ी, देवड़ा, डेहरी, शासन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हड़गड़ी। जो अपने जो पूर्वज लोग होते हैं उनकी स्मृति में जो शिलाखंड गाड़ के रखा जाए उसे क्या कहते हैं, हड़गड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, हड़गड़ी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं।